विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जानिए क्या है सपने सच करने वाली कमाल की तकनीक। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स क्या है? हम इंसानी दिमाग की कल्पना शक्ति से तो अच्छी तरह से वाकिफ है। अगर हम कहें कि अपनी कल्पना शक्ति से आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ। हमारी दुनिया में जो भी चीज़ आज हमारे जीवन का हिस्सा है, वह हमारी कल्पना शक्ति से ही उत्पन्न हुई है। इसी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन को बदलने और अपने सपनों को साकार करने का ही एक तरीका है विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। यह तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है। इसके अंतर्गत अपने सपनों को पूरे यकीन से जीना सिखाया जाता है ताकि वे हकीकत में मैनिफेस्ट हो सकें। कई लोगों ने इसे आजमा कर अपने जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव किया है और बहुत कुछ हासिल किया है। कई मैनिफेस्टेशन गुरु इस तकनीक का प्रयोग करके लोगों को अपने मनचाही इच्छाओं को पूरा करने का हुनर सिखा रहे हैं। विजुअलाइजेशन तकनीक के बारे में जानेंगे कि विजुअलाइजेशन टेक्निक्स क्या है, ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से आप इनका प्रयोग करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। विजुअलाइजेशन तकनीक क्या है? विजुअलाइजेशन तकनीक एक प्रभावशाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उन चीजों की कल्पना करनी होती है जिसे वह अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। उसे इस प्रक्रिया को करने के दौरान यह महसूस होता है कि जैसे उसने अपनी मनचाही वस्तु को पा लिया है और उसके साथ वह जी रहा है। यह तकनीक करते वक्त व्यक्ति उसे अपनी सारी इंद्रियों यानी आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा का प्रयोग करना होता है और उनके द्वारा यह महसूस करना होता है कि वह जो चाहता है उसे वह मिल चुका है। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का अभ्यास करना है थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार यदि व्यक्ति इसे करने का आदी हो जाता है तो उसके लिए अपना कोई भी सपना मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं होता। कई विशेषज्ञ विजुअलाइजेशन को मैनिफेस्टेशन की बेहतरीन तकनीक मानते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके अपने कई सपनों को पूरा किया है और अब भी इस तकनीक का बेहतरीन प्रयोग करके अपना जीवन बदल रहे हैं। विजुअलाइजेशन क्यों काम करता है? आपने बचपन में किसी मेले में झूला अवश्य झूला होगा। आज जब आप उस दृश्य को याद करते होंगे तो आपको झूला झूलने का वह अनुभव अवश्य महसूस होता होगा। झूले का ऊपर जाना और दोबारा नीचे आना आप महसूस करते होंगे और वही खुशी महसूस करते होंगे जो उस वक्त झूला झूलते हुए महसूस हुई होगी। विजुअलाइजेशन। बस फर्क इतना है कि इसमें आपको अपने जीवन की बीती हुई घटनाओं को नहीं बल्कि अपने जीवन में आप जो चाहते हैं उन घटनाओं को विजुअलाइज करना होता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के सफलता के पीछे का विज्ञान काफी सरल है। हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क तस्वीरों के रूप में घटनाओं को याद रखता है। जब भी हम किसी बीती हुई घटना को याद करते हैं तो घटना की हूबहू वही तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाती है जिस तरह वह घटित हुई थी और हम उसे महसूस करके इस तरह भावुक या खुश होते हैं जैसे कि वह वर्तमान क्षण में घटित हो रही हो। हमारे दिमाग की इसी शक्ति का उपयोग किया जाता है विजुअलाइजेशन तकनीक में। यह एक तरह से किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने और फिर उसकी शूटिंग करने की तरह है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से इस तरह समझिए कि यदि आप कोई कार खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में यह कल्पना करनी होती है कि आप वह कार खरीद चुके हैं और उसे ड्राइव कर रहे हैं। यहां आपको कल्पना करते हुए हर एक बारीकी का ध्यान रखना होता है ताकि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे पूरे यकीन के साथ जी सकें। इसके लिए विजुअलाइजेशन करते वक्त आपको महसूस करना होता है कि आप कार ड्राइव करते हुए अपने ऑफिस या रेस्तरां घूमने जा रहे हैं। आपने कार का स्टीयरिंग अपने हाथों में लिया हुआ है और कार एक निश्चित गति से चल रही है। कार में आपका पसंदीदा गीत बज रहा है जिसे आप सुन रहे हैं और गुनगुना रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। इस प्रक्रिया में आपकी इंद्रियों का भी पूरा इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन तकनीक मैनिफेस्टेशन के सबसे लोकप्रिय तकनीक में से एक है। विजुअलाइजेशन कैसे करें? विजुअलाइजेशन तकनीक करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि आपका मस्तिष्क शांत अवस्था में हो। आमतौर पर यह स्थिति सुबह जागने के बाद और रात को सोने से कुछ समय पहले की होती है। मनोवैज्ञानिक भाषा में हमारे दिमाग के इस तर्कों को अल्फा लेवल कहा जाता है, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। इस समय हम जो भी विचार सोचते हैं वह बहुत ही तेज गति से मैनिफेस्ट होते हैं। विजुअलाइजेशन मुख्यतः 4 स्टेप्स में होता है। Idea-Skript-Kreation
फोकस, विजुअलिज़, लक्ष्य निर्धारण। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है। यह लक्ष्य वह चीज या परिस्थिति होती है जिसे आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जैसे मकान, कार, अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन साथी, बेहतर स्वास्थ्य, कोई यात्रा या किसी क्षेत्र विशेष में सफलता। लक्ष्य निर्धारित करते हुए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो लक्ष्य चुन रहे हैं वह आसान हो और ऐसा हो जिस पर विश्वास किया जा सके और एक निर्धारित समय में इसे प्राप्त किया जा सके। आइडिया या स्क्रिप्ट बनाना। इस चरण में आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक विचार या स्क्रिप्ट बनाना है। इसमें आपको अपने लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए एक ऐसी स्थिति या कल्पना करनी होगी जिसे आप महसूस कर सकें कि वह आपके पास मौजूद है। अपनी चाही गई वस्तु या सपने की एक ऐसी मानसिक तस्वीर जो आप में एक फीलिंग क्रिएट कर सकें। फोकस करना। अब इस चरण में आपको अपने आइडिया या उस मानसिक तस्वीर पर फोकस करना है। इसके लिए आपको इस विचार के ऊपर ध्यान करना होगा। ध्यान लगाने से पहले आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत करना होगा। इसके लिए किसी शांत जगह पर बैठकर या लेटकर अपनी सांसों पर फोकस करें। 10 से लेकर 1 तक गिनते हुए गहरी सांस लें और जब आप पूरी तरह से शांत हो और अपने विचारों में ठहराव महसूस करें तब अपने उस विचार को अपने ध्यान में लाएं और उसे महसूस करने की कोशिश करें। इसके अलावा योग करते हुए या बिस्तर में लेटे हुए या जब भी आपके दिमाग में आपके लक्ष्य की मानसिक तस्वीर आए तो उस पर पूरे फोकस के साथ विचार करें। विजुअलाइज करना। फोकस करने के बाद आपको अपनी लक्ष्य की उस मानसिक तस्वीर को विजुअलाइज करना है। इसके लिए आपको पूरी यकीन से उसे महसूस करना है। आपका लक्ष्य कोई वस्तु है तो आपको उसे अपने हाथों में महसूस करना है, उसे देखते हुए महसूस करना है। यदि आप किसी खास जगह पर होना चाहते हैं तो आपको खुद को उसे जगह पर देखना है। खुद को उस जगह पर तस्वीरें लेते हुए भी विजुअलाइज कर सकते हैं। आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसे खुद के साथ जोड़कर पूरे यकीन के साथ विजुअलाइज करें और ऐसा महसूस करें कि वह चीज आपके जीवन में हासिल हो गई है। यही विजुअलाइजेशन का अंतिम चरण है। इस तरह इन 4 चरणों में विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। याद रखें कि यदि आप हर दिन इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो यह समय के साथ एक आदत बन जाती है और आप अपने लक्ष्य को महसूस करते हुए उत्साहित महसूस करने लगते हैं। इस तरह आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब आप अपने ड्रीम्स को पाने के लिए हाई वाइब्रेशंस में होते हैं तभी आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करने में सफल होते हैं। विजुअलाइजेशन की ताकत क्या है? विजुअलाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत है कि यह तकनीक हमारी मेंटल हेल्थ के लिए काफी लाभदायक है। इस तकनीक में हमारी कल्पना शक्ति इमेजिनेशन पावर का प्रयोग किया जाता है। जब हम कल्पना करते हैं तो यह हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल वैसे ही एक्टिव करता है जैसे हम हकीकत में उस घटना को जी रहे हों। मनोविज्ञान की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। जब हम कोई पॉजिटिव कल्पना करते हैं तो हम अपने भीतर खुशी, सकारात्मकता और कॉन्फिडेंस को महसूस करते हैं, जो हमारे दिमाग से चिंता, तनाव और नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करने में मदद करता है। इन सबके अलावा विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस तकनीक से हमारा फोकस और अवेयरनेस बढ़ती है। क्योंकि जब हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं तो हम अपने द्वारा बनाई गई मानसिक तस्वीर पर पूरी तरह से फोकस कर रहे होते हैं और हम अपने दिमाग को इस बात के लिए जागरूक कर रहे होते हैं कि हम इस तस्वीर पर यकीन करें। इस तरह यह प्रक्रिया हमारे दिमाग को और ज्यादा संतुलित बनाती है तथा हमारे फोकस को और गहरा करती है। विजुअलाइजेशन की बेहतरीन तकनीक कौन सी है? जैसा हमने आपको बताया कि विजुअलाइजेशन करना शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका अगर आप उपयोग करेंगे तो आप आसानी से विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कर पाएंगे और समय के साथ यह आपके लिए आसान भी हो जाएगा। आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके जिनके द्वारा आप आसानी से ही विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। गाइडेड विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। इसके अंतर्गत आप मेडिटेशन वीडियो सुनते हुए ध्यान कर सकते हैं। YouTube पर ऐसे कई वीडियो उपलब्ध हैं जिनमें गाइडेड विजुअलाइजेशन मेडिटेशन सिखाया जाता है। आप इन वीडियो को सुनते हुए अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हुए विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा फोकस अपनी मानसिक तस्वीर पर होना चाहिए।
कुछ दिनों के अभ्यास से ही आप इसमें बेहतरीन परिणाम हासिल कर सकते हैं। विजन बोर्ड। विजन बोर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय तकनीक है। कई लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और सफल भी होते हैं। विजन बोर्ड में आपको अपने लक्ष्य से जुड़ी कुछ तस्वीरें इकट्ठा करके किसी ऐसी जगह लगाना होता है जहां आपकी इन पर बार बार नजर पड़े। जब भी आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो आप अपने लक्ष्य को लेकर जागरूक होते हैं और इन्हें अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं। इस तरह यह तस्वीर आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरी होती जाती है और बार बार विजुअलाइज करने से आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है और आपके लिए मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है। एक्सपोजर तकनीक। इसके अंतर्गत आपका जो भी लक्ष्य होता है, आप उससे जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते, सुनते या पढ़ते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य लेकर और फोकस रह सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप पेरिस घूमना चाहते हैं तो आप पेरिस से जुड़ी तस्वीरें देखेंगे, पेरिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और पेरिस से जुड़े वीडियो देखेंगे। यह क्रियाएं आपके मन में पेरिस घूमने के उत्साह को प्रबल बनाए रखेंगी और आप हमेशा अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करते रहेंगे। ये विजुअलाइजेशन की कुछ आसान और प्रभावशाली तकनीकें हैं। इसी तरह विजुअलाइजेशन के कुछ तरीकों में इंडेक्स कार्ड का प्रयोग करना, चित्र बनाना भी शामिल है। विजुअलाइजेशन के आप अपना भी कोई तरीका खोज सकते हैं, जैसे अपने लक्ष्य के बारे में अपने दोस्तों से ज़्यादा बात करना। लक्ष्य की हर डिटेल को डिस्कस करना भी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।